दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम लोग केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस योजनाओं की सीरीज में लगातार योजनाएं पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग स्वास्थ्य योजनाएं जो हेल्थ स्कीम है वो योजनाएं पढ़ रहे हैं। हम लोग 3-4 योजनाएं पढ़ भी चुके हैं और इससे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं भी कई पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये योजनाओं की सीरीज पसंद आ रही है, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप इस सीरीज को चाहते हैं कि इसको जारी रखा जाए या इसको बंद कर दिया जाए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर साथ में आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि ड्यूरेशन बढ़ाने का, लेकिन अभी थोड़ा समय कम है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से अभी ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन आगे हम लोग कोशिश करेंगे इसका ड्यूरेशन भी बढ़ाने का। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये योजना की सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी सीरीज में एक और योजनाएं पढ़ेंगे, वह है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। हम लोगों का पढ़ने का जो तरीका है, जो हम लोग चर्चा करते हैं, पूरी कोशिश होती है कि चर्चा में ही आपको वो पूरी योजना याद हो जाए। और आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं या जो भी आपके नोट्स हैं जहाँ से भी आप पढ़ रखे हैं, तो वहाँ पे आप कुछ अपडेट कर सकते हैं और आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि फिर आपको ये योजना रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक, देखिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। ठीक, अब ये योजना कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। 15 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की गई थी और शुरुआत में 6 यूनियन टेरिटरीज मतलब 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया जाना था। और इसको चला कौन रहा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को इस मिशन के डिजाइन और कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दिया गया। तो आपके लिए ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं कि कब इसकी घोषणा की गई थी, एक ये डेट है, और इसको चलाने वाला संस्थान कौन सा है। अब इस योजना में क्या क्या किया जाएगा, इसके जो आधारभूत स्तंभ, एक हेडिंग डाल रखे यहाँ पे, वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके भी समझ लेंगे। पहले हम लोग उस पर बात करते हैं। देखिए वर्तमान जो युग है वो कौन सा युग है? वर्तमान युग है डिजिटल युग। सारी जो चीज़ें हैं डिजिटल हैं, आपके एक क्लिक पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये ई-कॉमर्स कंपनियां हैं। आप जो भी सामान मंगाना चाहते हैं क्या करते हैं? आप एक मोबाइल पे क्लिक करते हैं, मोबाइल के क्लिक के थ्रू ही आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत सारी सुविधाएँ आपको डिजिटल युग में डिजिटल तरीके से दी जा रही हैं। तो क्यों ना इस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो आईटी टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग भारत के स्वास्थ्य ढांचे में किया जाए। उसका उपयोग अगर भारत के स्वास्थ्य ढांचे में किया जाएगा तो भारत के जो स्वास्थ्य ढांचा है, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत मूलभूत परिवर्तन आएंगे और उससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस योजना का मकसद, मूल मकसद यही है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, ठीक, जो डिजिटल क्रांति है, उसका स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग किया जाए। ठीक, इसको स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग करना इसका मूल उद्देश्य है। और एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सबकी क्या हो जाए? आसान हो जाए। आप सोच कर देखिए कि कितना अच्छा हो कि अगर आप एक क्लिक करें और भारत में जितने भी अच्छे हॉस्पिटल हैं, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, और चाहे वो क्या कहते हैं यूनानी हो, चाहे वो होम्योपैथिक हॉस्पिटल हो, आपके एक क्लिक पर अगर आपको उन सभी हॉस्पिटल की लिस्ट मिल जाए तो आपके लिए कितना बढ़िया है। और वो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी देखने को मिल जाए तो कितना अच्छा है। और सोचिए आप कि अगर एक क्लिक पर आपको भारत में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं भारत में, जिस भी चीज़ के, जिस भी शहर में, जिस भी जगह आप रहते हैं, वहाँ अगर आपको उनकी लिस्ट मिल जाए तो आपका जो भागदौड़ है वो कम हो जाएगी। आप घर पे ही बैठ के डिसीजन ले सकेंगे कि किस डॉक्टर को दिखाना है, किस डॉक्टर को नहीं दिखाना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगा, आपको फीस नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? डिजिटली तरीके से आपको मिलने लगेंगी। तो हेल्थ की जो सेवाएं हैं उसमें बहुत सुधार आएगा। इन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए ये मिशन लाया गया है। कुल मिला के आप मोबाइल के माध्यम से सारी स्वास्थ्य सेवाओं का जो है लाभ ले सकें। तो अब समझिए कि इसके कौन कौन से आधारभूत स्तंभ हैं, एक एक पर चर्चा करेंगे और आपको पूरी तरीके से ये मिशन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है हेल्थ आईडी कार्ड। ठीक, इस योजना या इस मिशन के अंतर्गत
भारत के प्रत्येक नागरिक को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा। हेल्थ आईडी कार्ड बिल्कुल आसान होता है, जैसे आपका आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसी तरीके से आपको एक हेल्थ आईडी भी प्रदान की जाएगी, उसका एक कार्ड होगा। अगर आप अभी चाहें तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप आवेदन करिए और अपने आधार नंबर से आधार नंबर क्या कहते हैं उसमें स्वैच्छिक है, आप देना चाहें तो दें, या ड्राइविंग लाइसेंस से भी आप बना सकते हैं। तो आप अपना हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो एक हेल्थ आईडी कार्ड देश के सभी नागरिकों को दिया जाएगा। उसमें निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए ये आवश्यक है। अगर आपका जो स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड है, मतलब आपकी हेल्थ कैसी है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपको कौन सी बीमारी हुई है, ये कब हुई थी, उसमें क्या इलाज किया गया था, ये सब क्या है, आपका निजी डेटा है, आपका पर्सनल डेटा है, आपका हेल्थ संबंधी डेटा कि क्या क्या आपको कभी बीमारी हुई, क्या कोई इलाज हुआ, या किस रोग से आप पीड़ित हैं, वर्तमान में क्या समस्या, ये सब आपका हेल्थ डेटा है। तो अगर आप इस हेल्थ डेटा को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, एक स्थान पर रखना चाहते हैं ताकि जब कोई मांगे तो आप दिखा सकें, तो आपको एक हेल्थ आईडी की जरूरत पड़ेगी। उसमें आप अपना निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक, आगे भी और बताएंगे कि इसके फायदे क्या होंगे और ये कैसे काम करेगा। और क्या किया जाएगा, एक हेल्थ आईडी देने के अलावा दूसरा है स्वास्थ्य सुविधा रिपोजिटरी, हेल्थ फैसिलिटी रिपोजिटरी। एक हेल्थ फैसिलिटी रिपोजिटरी बनाई जाएगी। अब ये क्या है, ठीक, अब इसको समझिए क्या है कि भारत में जितनी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, जितनी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई क्लिनिक हो, चाहे वो कोई ब्लड बैंक हो, ये सब क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं ही देने वाले संस्थान, इंस्टीट्यूट तो हैं। ये सारे आपके एक क्लिक पर आ जाएं। मतलब आप किसी ऐप में, किसी वेबसाइट में लॉगिन करें, आप क्लिक करें तो ये सारी सुविधाएं भारत में जो है वो आपको एक स्थान पर मिल जाए। तो रिपोजिटरी का मतलब यही होता है कि जितनी भी सूचना है वो सारी एक जगह आपको भंडार बना के रख दी जाएंगी और जब चाहें आप उन्हें देख सकते हैं, उनका एक्सेस कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधा रिपोजिटरी बनाई जाएगी एक। उस रिपोजिटरी में क्या होगा, देश में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी क्लिनिक हैं, जितनी भी फार्मेसी हैं, जितनी भी स्वास्थ्य जांच संबंधी लैब हैं और जो भी ब्लड बैंक हैं, ये सारे क्या कर सकते हैं, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ये सब क्या करेंगे, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आपके लिए एक क्लिक में ये आपको सारे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक, इनको आप एक क्लिक में ढूंढ लेंगे कि कहाँ पर कौन सा ब्लड बैंक है, कहाँ कौन सी हॉस्पिटल है, कौन सा क्लिनिक है, किस प्रकार की सुविधाएं देता है। ये सारी चीज़ें आप एक क्लिक में मिल जाएंगी, चाहे ये प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ये एलोपैथी हो, चाहे फिजियोथेरेपी वाला कोई अस्पताल हो, चाहे आयुर्वेद का संबंधित हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हो, समझ रहे हैं ना, चाहे वो ट्रेडिशनल हो और चाहे वो क्या कहते हैं वर्तमान मॉडर्न हो। ट्रेडिशनल मॉडर्न सभी प्रकार की जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो एक क्लिक में आपको मिलने लगे, इसलिए स्वास्थ्य सुविधा रिपोजिटरी बनाई जाएगी। ठीक, और इसमें ये हॉस्पिटल, क्लिनिक, फार्मेसी, स्वास्थ्य जांच वाली जो लैब है, ब्लड बैंक है, यही जो है ये क्या करेंगे, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी बना रखी है जहां पर ये सब जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बताइए कि इनको भी तो कुछ फायदा होगा इससे। इनको क्या फायदा होगा, इनको ये फायदा होगा कि अगर ये गवर्नमेंट की बनाई हुई जो रिपोजिटरी है, जो वेबसाइट है, उस पर ये अवेलेबल है, तो लोगों का विश्वास इनके ऊपर बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोगों की इन तक रीच बढ़ जाएगी, मतलब लोग ये ढूंढ लेंगे आसानी से कौन चीज़ कहाँ पर है, कौन सुविधा हमें कहाँ पर मिल सकती है। जब लोग इनको ढूंढ लेंगे तो इनको भी तो बिजनेस करने में क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगी। मतलब बिजनेस करने में या जो ये पेशेंट ढूंढने में, बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में है कि वहाँ लोग नहीं पहुँच रहे हैं। तो जब ये एक ही जगह पर आ जाएंगे तो एक्सेसिबल हो जाएंगे, लोग यहाँ तक पहुँचने लगेंगे। एक तो इनको ट्रस्ट मिल जाएगा, इनका बिजनेस भी चलेगा और पब्लिक की रीच बढ़ जाएगी, इससे इनको ये फायदा हो जाएगा। ठीक, तीसरा इसमें क्या किया जाएगा, देखिए डिजी डॉक्टर। ठीक है, डिजी डॉक्टर जैसा ये स्वास्थ्य सुविधा रिपोजिटरी है, ये मतलब किसके लिए, हॉस्पिटल, क्लिनिक, फार्मेसी, स्वास्थ्य जांच और ब्लड बैंक, इसके लिए एक रिपोजिटरी है। इसी तरीके से जो डिजी डॉक्टर है, तो भारत में जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं,
भारत में जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं वो डिजी डॉक्टर में जाकर क्या कर सकते हैं, अपना पंजीकरण कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक ये भी एक रिपोजिटरी है ऑफ ऑल डॉक्टर्स रजिस्टर इन इंडिया अक्रॉस ऑल सिस्टम। मतलब किसी भी सिस्टम के वो डॉक्टर हों, चाहे वो ये है एलोपैथी फिजियोथेरेपिस्ट हों या आयुर्वेदाचार्य हों या यूनानी डॉक्टर हों, कोई भी डॉक्टर हो, तो वो डॉक्टर क्या कर सकता है, वो भी अपना एक आईडी बना सकते हैं डिजी डॉक्टर पर। ठीक है, तो डिजिटली अवेलेबल हो जाएंगे। जिस तरीके से आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा एक क्लिक पर, उसी तरीके से आपको डिजी डॉक्टर आप ढूंढेंगे कि आप मान के चलिए पेट से कोई संबंधित आपकी बीमारी है और आप ऐसा डॉक्टर ढूंढना चाह रहे हैं अपने आसपास के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा हो, तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे जाके और सर्च कर लेंगे, आपको बड़ी आसानी से डिजी डॉक्टर मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या किया जाएगा इसमें, निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड। निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड, हमने बताया कि आपका जो पर्सनल स्वास्थ्य से संबंधित डाटा है पूरा, वही क्या कहलाता है, निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड। अगर आपको निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को स्टोर करके रखना है तो आपको एक हेल्थ आईडी चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक हेल्थ आईडी। ये उस हेल्थ आईडी में आप अपना निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड रख सकते हैं। देखिए ये कितना बड़ी चीज है निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड उसमें रखना। एक बात और आपको बता दें साथ साथ कि आप चाहें तो अपने इस रिकॉर्ड को किसी डॉक्टर के साथ, किसी अस्पताल के साथ चाहें तो शेयर कर सकते हैं, चाहे मतलब उसको बता सकते हैं, और आप ना चाहें तो नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं आप इस चीज़ के लिए। निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड मान के चलिए आप अपनी हेल्थ आईडी में रखते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, समझिए कि मान के चलिए आपको आज से 5 साल पहले कोई रोग हुआ था, तो उसमें आपकी जांच हुई होगी, आपको दवाई दी गई होंगी, ठीक है, तो आप सही हो गए होंगे। अब 5 साल बाद अब फिर से कोई प्रॉब्लम आपको होती है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अपना आप निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड ये आप अपने डॉक्टर से शेयर करेंगे। ठीक, आपको शेयर करने के लिए अब अलग से बहुत सारा पेपर वर्क तो करना नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, डिजिटली ये सब आपका सुरक्षित है। ठीक, एक वेबसाइट पर, एक ऐप पर जो भी गवर्नमेंट बना रही है उस पर आपका ये सुरक्षित है। आपने उस डॉक्टर के साथ शेयर कर दिया कि ये देख लीजिए, ये ऐसा ऐसा मेरे साथ 5 साल पहले हुआ था और वर्तमान में ये स्थिति है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको सही और अच्छा इलाज मिलेगा, क्योंकि जब डॉक्टर आपका पर्सनल रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इनको किस किस प्रकार की समस्याएं हैं, किन प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, किन प्रकार की दवाइयों से इनको रिलीफ मिला था। तो वो प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में और उसका इलाज करने में आपके लिए मददगार होगा। आपका पेपर वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप सीधे अपनी हेल्थ आईडी लेके जाइए और अपना रिकॉर्ड शेयर कर दीजिए और उस हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, इलाज मिल जाएगा। और जो वर्तमान में आपका इलाज होगा उसका भी डिजिटली रिकॉर्ड रखा जाएगा कि आपको क्या आपके टेस्ट किए जा रहे हैं, क्या आपको दवाएं दी जा रही हैं, ये सारा रिकॉर्ड निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड में रखा जाएगा। और देखिए इससे एक फायदा और होगा कि साक्ष्य आधारित नीति बनाने में सहायक हो जाएगा। ये फायदा गवर्नमेंट के लिए है। जब आप अपना निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे, आपकी सहमति से ये किया जाएगा। अगर आप उसको शेयर करेंगे तो गवर्नमेंट देखेगी किस प्रकार से योजनाएं, जो आगे भविष्य में जो योजनाएं बनानी है, किस प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं या किस प्रकार से इलाज करना है, उसके लिए अच्छी नीतियां बनाने में गवर्नमेंट के लिए ये सहायक होगा। और इसमें क्या किया जाएगा, टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि दूर बैठकर इलाज प्राप्त करना या दूर से जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो प्राप्त करना। ये किस काम में आएगा, देखिए आज के ज़माने में इंटरनेट है, सैटेलाइट्स हैं और ये सारी पहुंच है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूर दराज गांव में रहता है और रात को उसको कोई समस्या पैदा होती है जहां से वो तुरंत उठ के 100-150 किलोमीटर हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकता है, तो समझिए टेलीमेडिसिन से कितना महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इंटरनेट लगभग सब जगह पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में वह एक अपना इंटरनेट खोलेगा और जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पर जाकर किसी भी डॉक्टर से क्या ले लेगा, सलाह ले लेगा। तो ये क्या है, एक तरीके से टेलीमेडिसिन का एक उदाहरण है। और भी इसके उदाहरण ये ऐसे हो सकते हैं कि मान के चलिए आपके यहाँ कोई अस्पताल है, छोटा अस्पताल है, आप चाहते हैं कि आप जो दिल्ली में बैठे विशेषज्ञ हैं अच्छे अस्पताल के, वो आपके ट्रीटमेंट करें, तो आप उस छोटे अस्पताल में जाइए। अगर वो छोटा अस्पताल बड़े अस्पताल से, दिल्ली के बड़े अस्पताल से कनेक्ट है, तो जब आपका इलाज चल रहा होगा, कोई चीज़ चल रही होगी, मान के चलिए कोई छोटा सा ऑपरेशन है वो होना है किसी का, तो दिल्ली में बैठे जो डॉक्टर हैं वो गाइड कर सकते हैं यहाँ के डॉक्टरों को, मतलब ऑनलाइन।
तो इसे कहते हैं टेलीमेडिसिन। तो इस तरीके की सुविधाएं इस मिशन के जरिए मिलेंगी और जो भारत का स्वास्थ्य ढांचा है उसको पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट पर आधारित कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने जितनी बात की है, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से ये मिशन समझ में आ गया होगा कि ये मिशन क्या है और घुमा फिरा के कैसे भी इस मिशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे, चाहे इसका लाभ पूछा जाए, चाहे इसका उद्देश्य पूछा जाए, ये सारी चीज़ें आप क्या है इस मिशन में कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।